जय मसीह की सबको प्रभु आशीष दे। और रिकॉर्डिंग में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी, दोबारा से स्टार्ट की है। तो इन दिनों बहुत सी दुष्ट आत्माएं काम करती हैं और बहुत सी करने पर थी। जैसे परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के सेवक लोग, दास लोग, जैसे कि आप लोगों को कई बार बताया इस बात को लेकर। और प्रभु का आत्मा गवाही करे तो आपको ये सारी चीजें बताई जाए, खुदावन रिवील करे, अनुग्रह दे, आत्मा में डाले कि जो चीज सिखानी है, शिक्षा देनी है आपको, ताकि आप सीखो इन बातों को लेकर, दुष्ट आत्माओं के बारे में। अ, कुछ दुष्ट आत्माएं समुद्र की होती हैं, कुछ दुष्ट आत्माएं धरती पर काम करती है, कुछ हवाओं में काम करती हैं, और कुछ मतलब ऐसे देशों में, मतलब जैसे होता है ना, जगहों को बांट लेना। सब बहुत प्रकार की दुष्ट आत्मा होती है। कुछ होती कर्सेस वाली, कुछ होती रोग वाली, कुछ होती एक्सीडेंट वाली, कुछ व्यभिचार वाली जो सिर्फ व्यभिचार के अलावा कुछ नहीं करती, कुछ डिवोर्सेस वाली, कुछ कड़वाहट और कुड़कुड़ाहट वाली जो उसके अलावा कुछ नहीं करती। ये हकीकत है। और कहीं ना कहीं इन सभी दुष्ट आत्माओं के अटैकों को ना हम पवित्र शास्त्र में देख सकते हैं। कुछ धोखेबाज वाली, कुछ झूठ वाली, बहुत प्रकार की। आने वाला है, जैसे कि आपको पता है, जो सबसे पहले नंबर पे अगर हम देखें जाए, जिस दिन तीज त्योहार, पूजा पाठ, तंत्र मंत्र विद्या बहुत ज्यादा की जाती है। अगर हम देखें, दीपावली से 1-2 दिन पहले, दीपावली के 1-2 दिन बाद, और दीपावली वाले दिन भी बहुत बड़ी खतरनाक। यहाँ तक कि जानवरों को काट काट कर पूजा की जाती है। किसी के अब की याद बड़े खतरनाक किए इधर है, बदला लेने की आग होती है, मतलब समझ लो। दूसरा, होली। होली से 1 दिन पहले, कोई नहीं, कोई नहीं, गॉड ब्लेस यू। होली से 1-2 दिन पहले, होली से 1-2 दिन बाद बड़ी खतरनाक मोमेंट्स होते हैं उसके अंदर, और बड़ी खतरनाक बदले की आग होती है। बस समझ लो कि कोई किसी को खुद देखना पसंद नहीं करता है। कई बार ऐसी, मैं सब पांचों उंगली बराबर नहीं होती, समझना, लेकिन बहुत सी चीजों के विषय में हम गुजर चुके हैं, अनुभव लिए हैं। जब हम प्रभु में नहीं थे, हम भी बहुत कुछ करते थे। और जब हम जैसे प्रभु में नहीं थे, प्रभु में होने के बाद भी हमने जब सड़कों पे, चौराहों पर बड़े खतरनाक खतरनाक देखे, क्या बोलते हैं, ऐसे इतने तगड़े जादू टोने देखकर भी डर लगता था। देखकर भी डर लगता था। तरीके ऐसे किए गए, पता नहीं क्या क्या बना बनू के भाई, समझ रहे हो। और ऐसी चीजें भी होती हैं, दुष्ट बुलाया भी जाता था, स्वागत भी किया जाता था। कुछ चीजें ऐसी होती जिनमें उनको बांधा जाता था, कुछ चीजें ऐसी होती जिनको उनमें, मतलब उन दुष्ट आत्माओं को भेजा जाता था, उनको कैद भी किया जाता था, समझो। जैसे वो छोटी मोटी दुष्ट आत्माएं होती हैं, मान लो मैं बहुत बड़ा पुजारी हूँ, कुछ लोग मेरे पास आए, उनको कोई दुष्ट आत्मा परेशान कर रही है घर के अंदर। अब मेरे पास जिन था, अब मेरे पास जिन है, उनका हेड पड़ा है मेरे पास, तो जिन उनको अपने कब्जे में कर सकता है, और मैं उन लोगों से पैसा लेकर उनको, जो दुष्ट आत्मा परेशान कर रही है, उन दुष्ट आत्माओं से मैं उनको आजाद कर सकता हूँ। उनको उनको मैं कब्जे में कर सकता हूँ, जिनके, समझ रहे हो कुछ, कि जिन जाकर उनसे बात करे, और जो दुष्ट आत्माएं जो मेरे कस्टमर्स हैं उनके पास जो आई थी, उनको तंग ना करे, समझ रहे हो। किसी को नींद आ रही तो मुंह पे पानी मार लेना, ये शिक्षा रोज नहीं मिलती, ऐसी शिक्षा है, ध्यान रखना। और ये चीजें कहीं ना कहीं 100% पूरी बर्बादी, जब तक बंदा मर नहीं जाता, जब तक पूरा जिंदगी कोयला नहीं बन जाती, खराब नहीं जाती, जब तक मिट्टी नहीं बन जाती, जब तक नहीं छोड़ते। और उसके बाद भी ये वंश पीढ़ियों तक काम करने की पूरी कोशिश करते हैं, निगलने की पूरी कोशिश करते हैं। जैसे कभी किसी के ऊपर आगे तो बोलते हैं ना, मैं दादा हूँ तेरा, परदादा हूँ, मैं परनानी हूँ तेरी, मेरे को साड़ी दे दे, मेरे नाम की पूजा करा, लौंग इलायची बतासा रख मेरे नाम का, ये भेंट चढ़ा, ये कर वो कर, समझ लो ना। मैं हकीकत बता रहा हूँ आप लोगों को। तो कुछ इस प्रकार की दुष्ट आत्माएं होती हैं। और जिसके पास बहुत ज्यादा अथॉरिटी है, वो छोटी दुष्ट आत्माओं पर कब्जा करके कहीं ना कहीं पैसा कमाता है, या फिर कहीं ना कहीं उसका नाम भी बहुत होता है। अब मैं भी किसी जगह जाता था, जब हम प्रभु को नहीं जानते थे, हम भी अपने छुटकारे के लिए जाते थे। बहुत प्रसाद चढ़ाया मैंने मंगलवार शनिवार को। तो कोई बाबा थे, और मैंने उनसे एक चीज सीखी, वो मुझे खुदावंद याद दिलाता भी। कुछ दिन प्रभु ने मुझे याद दिलाई थी, ये वाली बात देख,
जो मेरे नाम को नहीं जानते वो भी अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं। कैसे? उनको मेरे पवित्र शास्त्र का ज्ञान नहीं है, लेकिन उनको ये पता है कि दुष्ट आत्मा वश में होती हैं। जब मैं प्रभु को नहीं जानता था ना, एक बाबा थे, बहुत बड़े बाल ब्रह्मचारी रह चुके हैं वो, शायद अभी भी हैं। उनके पास मैं जाता था और वो बाबा मुझे कहते थे, ले बेटा ये भभूति पकड़ और ये बोलियो कि ये बाबा का आदेश है कि जिसने करा है उसका उसी पे जाए। समझ रहे हो? वो ये कहते थे कि बेटा तुझे ये बोलना है कि ये बाबा का आदेश है, मतलब आज्ञा है। जो दुष्ट आत्मा मेरी जिंदगी में काम कर रही थी वो उसी की जिंदगी में जाए जिसने भेजी है। मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको, मेरे साथ बीती हुई, हमारे साथ, हमारी फैमिली के साथ बीती हुई। हम गए हैं इन चीजों के लिए। अच्छे खेले खिलाए जिनको इन चीजों के बारे में नॉलेज है, लेकिन इन दुष्ट आत्माओं पर जो पूर्ण रूप से अधिकार है इनको नाश करने का, इनको परमानेंटली बांधने का, इनसे परमानेंटली पूर्ण छुटकारे का, वो सिर्फ यीशु और यीशु के चेलों और यीशु के लोगों को है बस। नहीं तो इधर का उधर कर सकते, उधर का इधर कर सकते, बाप की बेटे में, बेटे की बाप में, की सर में। बीमारी से हटी धन पे लगी, धन से हटी वो दुष्ट आत्मा तो कारोबार पे लगी, कारोबार से हटी तो परिवारों पे अटैक। ये ऐसी होती हैं, ये खत्म नहीं हो सकती है। मसीह में आने के बाद इनके ऊपर कब्जा होता है। तो हमारे साथ बहुत बार, हम बहुत बार जाते थे वहां पे, क्योंकि हमारे पास जादू टोने होते रहते थे। अब बहुत बार कभी क्या हुआ, कभी क्या हुआ, हम अपने घर के अंदर इन चीजों को लेकर कहीं ना कहीं एक चीज भी फील करते थे कि हाँ, जिसने हमारे पर अटैक किया था वो अटैक उसी के ऊपर चला गया वापस। लेकिन जब अटैक उस सामने वाले व्यक्ति के ऊपर दोबारा चलाया था ना, तो फिर उसको पता चल जाता था कि हाँ, मेरे घर में दिक्कत परेशानी कहाँ से आ गई, लगता है उसने जिसके ऊपर मैंने अटैक करवाया था उसने मेरे लिए, उसने फिर से कोई तंत्र मंत्र कराया है कि मेरा अटैक मेरे पास वापस आ जाए। तो फिर वो दोबारा से ऐसी कंडीशन होती थी, दोबारा से दोबारा से दोबारा से दोबारा से यही चीज चलती रहती थी। ये भगाती थी, इंसान की जिंदगी को बर्बाद करती थी। सुख चैन विश्राम आराम जिंदगी में नहीं था। समझ रहे हो? ये हकीकत है। लेकिन जब प्रभु में है तो हमें पता चला कि इसको तो, अगर हमारा विश्वास अच्छा है, अगर हम प्रभु पे विश्वास करते हैं, तो एक बच्चा भी दुष्ट आत्मा को निकाल कर बांध सकता है। समझ रहे हो? खतरनाक से खतरनाक दुष्ट आत्माएं जो इंसान को मिनटों में चटका देती हैं, टेढ़ा मेढ़ा कर देती हैं, ऐसी दुष्ट आत्माएं हमें छू भी नहीं सकती हैं। समझ रहे हो? ये प्रभु का वचन हमें शिक्षा देता है और हमने ये चीजें फील, मतलब देखी है, सुनी, ऐसी गवाही हमने जानी है। एक सच्ची गवाही दूंगा मैं आपको, ध्यान से सुनना। हमारे चर्च में खुदावन के दास आए थे, 2017 की बात, 18 की बात है शायद ये। अ, वो पुजारी थे, उनको प्रभु के बारे में पता चला, उन्होंने अनुभव लिया। वो पुजारी थे और जब वो एंट्री करते थे ना मंदिर के अंदर, तो उनको पता चल गया ये सब चीजें कहीं ना कहीं दुष्ट आत्मा से कनेक्टेड है। अब किसी को कहते हैं ना, वो बाल हिलाने वाली वो आती, देवी आती कोई, मंदिर के अंदर शायद कोई देवी आ गई थी। अब वो पंडित जी वहीं थे, लेकिन वो पंडित पंडित नहीं थे, वो पंडित खुदा का दास बन चुका था, क्योंकि वो जान चुका था स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला कौन है, और पापों को क्षमा करने वाला कौन है, नरक से बचाने वाला कौन है, उद्धार करने वाला कौन है, अनंत काल का जीवन देने वाला कौन है। समझ रहे हो ना? तो जैसे ही उन्होंने उसमें पैर रखने की कोशिश करी, टेम्पल में, जैसे ही वो दुष्ट आत्मा उस स्त्री के अंदर से बोल पड़ी, पता नहीं कुछ बोल पड़ी थी वो। हाँ, अगर किसी को खांसी वासी कोई प्रॉब्लम है तो पानी वानी पी सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हम्म। पानी वानी पी सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। हाँ, तो पता है इस कंडीशन में होता क्या है कि जैसे जब वो प्रभु के दास प्रभु को जान चुके थे, जानने के बाद जब वो एंट्री कर रहे थे, तो वहां की वो दुष्ट आत्मा को पता चल गया था कि अब ये तो, अब ये तो मैं बर्बाद करने के लिए आया हूँ, समझ लो। समझ लो, मैं सच बता रहा हूँ आपको। एक पंडित को खुदावन ने अपने लिए इस्तेमाल कर लिया, परमेश्वर ने उसको अपने पास खींच लिया, और दुष्ट आत्मा को पता चल गया ये तो हमारी पहले पूजा करता था, अब तो ये बर्बाद कर देगा। हकीकत गवाही बता रहा हूँ, वो हमारे चर्च में बाइबल स्टडी देने भी आए थे।
उनकी गवाही सुनी थी, हम थोड़ी सी सुन पाए थे, हम कुछ टाइम ही हुआ था मैं उनके आए हुए चर्च में। हाँ, तो ये चीजें ध्यान रखना जरूरी है हम सभी को। मैं हैरान हुआ कि जब मुझे उस बाबा ने बताया था कि जा बेटा जाकर ये बोल दे कि ये बाबा का आदेश है, ये काम ऐसे हो जाए, ये बाबा का आदेश है, ये काम ऐसे हो जाए, जिसने किया उसका उसी पे जाए। लेकिन प्रभु में क्या सिखाता है? प्रभु ये सिखाता है कि तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालो, ये मत करो कि दुष्ट आत्मा इसमें से निकल के उसके अंदर घुस जाए। समझ रहे हो ना? हमारे यीशु ने हमें अधिकार दिया, वश में किया है, और वो दुष्ट आत्मा को हमें नाश करने का, बांधने का, अधलोक के कुंड में कैद करने का, उनको शापित करने का, उनके कामों को खंडन करने का, उनको काट डालने का हमें अधिकार दिया परमेश्वर ने। ये नहीं कि एक में से निकाल के दूसरे में डाल दो, जिसने अटैक किया उसका उसी पे चला जाना ही। समझ रहे हो? तो ये टाइम ऐसा है कि जितना हम फास्टिंग प्रेयर्स में और वचन, प्रार्थना, आराधना, इन तीनों मेन, सबसे मेन चीज तो ये उपवास की प्रार्थना और आराधना। आराधना के द्वारा हम मसा पाते हैं और मसे के द्वारा बंधन टूटते हैं, और वचन के द्वारा हम हमें हमें नॉलेज मिलती है, और प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर से बात करते हैं, और हम प्रार्थना के द्वारा हम छुटकारा को देखते हैं। ये जरूरी है। ये वाली बातें आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं हकीकत बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैं फिर से कह रहा हूँ, किसी को निन्नू आ रहा है ना तो मुंह में पानी मार लेना। ठीक है? नोटिस कर सकते हो आप इस चीज को। दशहरे के दौरान, दीपावली के दौरान, होली के दौरान, घर के अंदर के माहौल भी आपको बताता हूँ, घर के बाहर के माहौल भी आपको बताता हूँ। जो मसीह लोग हैं उनके घर के अंदर के माहौल क्या बनते हैं? कड़वाहट, कुड़कुड़ाहट, विरोध, फालतू की बातों पे लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे के विषय में दोष लगाना, दूसरों के चक्कर में खुद घर में लड़ जाना। ये 100% पाई जाती है, ये बातें पाई जाती थी, सच बता रहा हूँ। और कहीं ना कहीं विरोध उत्पन्न होता था, कलह कलेश होते थे। ऐसे टाइम पर बहुत ज्यादा कोर्ट केस, लड़ाई दंगा, और कड़वाहट की बातें, टूटने की बातें, परिवार घराने टूटने की बातें। दूसरा, बाहर क्या दिखाई देता है? काटवान, एक दूसरे के खून के प्यासे। मैं तेरी शक्ल नहीं देखना, तू मेरी शक्ल नहीं देखना, तूने मेरे को छुआ कैसे? समझ रहे हो? होली, दीपावली, और ये अपना दशहरा। लोगों को नहीं पता है, लोग रावण को जलाते हैं, हर साल रावण को जलाते हैं। कहते हैं ना कि इंसान शैतान को निकालता है, लेकिन शैतान के बाप को अपने अंदर रखता है। यीशु के नाम से एक विश्वासी, एक मनुष्य दुष्ट आत्मा को निकाल रहा है, दुष्ट आत्मा इस इंसान के अंदर से निकल जा, अधोलोक के कुंड में जा। या फिर एक मनुष्य, एक विश्वासी दुष्ट आत्मा निकाल रहा है अपने घर में से, अपने जीवन में से, है दुष्ट आत्मा मेरे घर से, मेरे जीवन से निकल जा, मैं तुझे डांट कर बांध कर नष्ट करता हूँ। लेकिन को अपने अंदर रख रहा है। तो दुष्ट आत्मा तो थोड़ी देर बाद घूम फिर कर आ जाती है। समझ रहे ना? इंसान रोज, समझ लो, हर साल रावण को जलाता है, लेकिन अपने अंदर से रावण का स्वभाव खत्म नहीं करता है। कोई कहता है रावण की हड्डियां ले जाके घर में रख लो, शांति आएगी। शांति? ये कैसी शांति मिलेगी भाई? हम करते थे, जैसे ही रावण जलता था उसकी हड्डियां वड्डियां उठाओ, हड्डी क्या बोलते हैं, लकड़ियां, जली फूकी लकड़ियां उठा के घर में ले आते थे। समझ रहे हो? शांति आएगी। वो स्पिरिट कौन सी है? क्या सोच कर उस स्पिरिट में आग लगाई है? शांति आती तो उसके उसमें आग क्यों लगाते? समझ रहे हो? बहुत सारी चीज लोगों को पता ही नहीं है। देखा देख आंख, बस देखा देख करे जा रहे हैं। जैसे कि हमने पी के मूवी देखी थी ना, उसमें पान थूक कर वो पत्थर पे लगा देता। कि कोई कोशिश नहीं कर रहा है, मैं किसी को डिमोटिवेट क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये हकीकत है। एक पंडित का बेटा अपने बाप से कभी नहीं पूछेगा कि पापा, तूने ये धागा क्यों पहन रखा है, इसका मतलब क्या है? इसको नहीं पहनेगा तो क्या होगा? आपको पहनने की आज्ञा किसने दी है? इसको पहनने से होता क्या है? क्या मुझे भी पहनना होगा? क्यों पहनते? किस भगवान ने पहन रखा था? उसने ऐसा क्या किया? नहीं पहनेंगे क्या तो क्या पवित्रता प्रकट नहीं होगी? ये लोटा क्यों चढ़ा रहे हैं? क्या भगवान को भूख लगती है? ये सारा जाता कहाँ है? किसने बोला है? कहाँ लिखा है मेरी पूजा करो?
कहाँ लिखा है मेरी उपासना करो? कहाँ लिखा है मूर्ति की पूजा करो? एक पंडित का बेटा अपने बाप से नहीं पूछता। वो उसका बाप सुबह उठ के घंटियां बजा रहा है, सेटलमेंट कर रहा है मंदिर का, तो वही बच्चा देखकर सीखता है। वो भी जिस दिन बाप सोता रहेगा तो बच्चा उठेगा, पापा को खुश करने के चक्कर में चलो मंदिर के सारे सेटलमेंट करके बैठ जाएगा। समझ रहे? पापा मेरे को शाबाशी देगा, अच्छा काम कर दिया मैंने। समझ रहे हो? ये टाइम है प्रेस करने का बहुत ज्यादा। फास्टिंग प्रेस। लिखा है, मेरा ज्ञान आ रही थी, मेरा ज्ञान ना होने से मेरी पूजा नाश हो रही थी। अभी वो टाइम है, जितना हम परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे उतना बड़े बड़े काम हमारे द्वारा खुदावन करेगा। ठीक है, उपवास में आ जाओ। सितंबर का महीना चल रहा है। शैतान को बहुत नफरत है विश्वासियों से। दशहरा, दीपावली, होली, ऐसे टाइम पर, ऐसे महीनों में हमें उपवास में रहने चाहिए। इनसे पहले, इनके बाद में, इनके आसपास में, इनके निकट, इनके दिन पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम उपवास में रहें, खासकर अपने लोगों के लिए, अपने गली मोहल्ले के लोगों के लिए प्रार्थना करें। हम जानते हैं हम विश्वासी हैं, लेकिन जो लोग विश्वास में नहीं है, कम से कम वो तो लड़ाई दंगे, मौत, एक्सीडेंट से, शैतान की चालों से, वाद विवाद से, झगड़ा कलेश से बचे। जिनको नहीं पता है, कम से कम वो तो बचे। जिनको पता है वो तो चलो बच जाएंगे प्रार्थना करने के द्वारा। ठीक है। और हाँ, सुबह मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट डाला था, कुछ आप लोगों ने सुना होगा, कि कोई ट्रेन एक्सीडेंट ना होने पाए, कोई परिवार ना टूटने पाए। ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था, जैसे ही देखा था तो ये कहीं ना कहीं प्लानिंग लग रही थी। तो प्रेयर करना सभी लोग। चलो, ये चीज जरूरी थी आप लोगों को बताना। बहुत सी दुष्ट आत्माएं समुद्र के अंदर काम करती हैं। बहुत सी दुष्ट आत्माएं आकाश में काम करती हैं। जब तो यीशु ने कहा था, मैं शैतान को आकाश से गिरता हुआ देख रहा था। और यही बात मत्ती 24 में प्रभु ने कही है, जब यीशु मसीह आएगा ना, तो आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। आकाश में कौन सी शक्तियां हैं? वो दुष्ट आत्माएं वही है आकाश की शक्तियां। हमारा मल युद्ध आकाश की शक्तियों से है, मनुष्य से नहीं है। और ये वही आकाश की शक्तियां हैं, इनको फूकेगा परमेश्वर, आग लगाएगा इन बदरूहों के अंदर, इन दुष्ट आत्माओं के अंदर, जो परमेश्वर के लोगों को या मनुष्य जाति को दुख देती थी, पाप में डालती थी, जो नरक की ओर लेके जा रही थी। बहुत से लोगों को नहीं पता है, आज कोई जानना नहीं चाहता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सब यीशु पर विश्वास करो। मैं कह रहा हूँ किसी पर भी कोई भी विश्वास कर रहा है, लेकिन उसको परखो तो सही, जांचो तो सही, उसका अनुभव तो लो, उसके बारे में शिक्षा तो लो, अनुभव तो लो, जानो तो सही। एक सच्चाई के चश्मे से उसको देखो तो सही कि क्या गलत है क्या सही है। एक सच्चा परमेश्वर के गुण क्या होते हैं, पवित्र परमेश्वर के गुण क्या होते हैं, एक परमेश्वर के सद्गुण क्या होते हैं, प्रभु क्या कर सकता है, प्रभु क्या करना चाहता है, और वो हमारे लिए क्या कर सकता है। प्रभु है तो इस संसार में किस लिए है, हमें क्या करना चाहिए। नरक से कौन बचा सकता है, उद्धार कौन कर सकता है, पापों को क्षमा कौन कर सकता है, अनंत काल का जीवन कौन दे सकता है, कहाँ निकाय कौन दे सकता है। कोई जांच पड़ताल नहीं करता है। बहुत से लोग बस एक दूसरे को बोलने के लिए सब तैयार रहते हैं, तूने ऐसे क्यों बोला, तूने वैसे क्यों बोला। मैंने बहुत से अनुभव बताए हैं आपको। समझ रहे हो ना? तो ये चीज ऐसी होती है, हमें प्रेस करना जरूरी है। अभी हम प्रार्थना में आएंगे, अपने घर को यीशु के लहू से धोएंगे। ठीक है, तैयार हो सभी लोग? अपने घरों को लहू से धोएंगे हम, ब्लेस करेंगे, शुद्ध करेंगे, और परमेश्वर के दूतों को पैरा लगाएंगे। चलो, एक मन एक आत्मा की प्रार्थना करते हैं। जिसको नहीं आती वो सुन सुन कर भी कर सकता है प्रार्थना। ठीक है। प्रभु यीशु, अपने आप को, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे को, तेरे इन सभी बेटा और बेटी को, हम सबको यीशु तेरे लहू में डालता हूँ, सील करता हूँ, छिपाता हूँ खुदावन, कवर करता हूँ सभी को तेरे लहू में। प्रभु, तेरा वचन कहता है कि सच कड़वा है खुदावन। हाँ प्रभु, इसलिए मनुष्य जाति विरोध करती थी, लेकिन प्रभु तेरा वचन
कभी टलेगा नहीं खुदावन। धरती और आकाश चल जाएंगे, चाहे कोई माने या ना माने खुदावन, तेरा वचन सत्य ही रहेगा। आपसे विनती करते हैं खुदावन, सबकी बंद बुद्धि खुल जाए। खुदावन यीशु, अपने आप को तेरे लोगों के हाथ के नीचे लेकर आते हैं, अपने आप को तेरे सभी इन बेटा और बेटी को तेरे लहू में ढांपते हैं, तेरे अधिकार के नीचे लेकर आते हैं, तेरे लहू में छिपाते हैं खुदावन। प्रभु विनती करते हैं खुदावन, इस समय तेरे लहू में जो शिफा है, चंगाई है, छुटकारा है, रिहाई है, बरकत है, दुष्ट के बंधनों से आजादी है। सभी अपने मुंह को खोले, अपने मुंह को खोलकर प्रार्थना करें सभी लोग। इस समय मुंह खोलना जरूरी है। दुष्ट के बंधनों से आजादी, प्रभु तेरे लहू में पापों की क्षमा, पुनरुत्थान की सामर्थ है, कुवत है, बल, अभिषेक है, ताकत है और अनुग्रह है। उस सामर्थी खून को खुदावन हमारे बिस्तरों पर, हमारे शरीरों पर, हमारे प्राण पर, हमारी आत्मा पर, हमारे तन पर, हमारे मन, हमारे धन, हमारे अकाउंट्स, हमारे वॉलेट्स, हमारे फाइनेंस पर, हमारी नसों पर, हमारी हड्डियों में, हमारी मांसपेशियों में, हमारे विचारों में, बुद्धि में, ज्ञान में, समझ में, सोचों में, विचारों में खुदावन यीशु आपके उस पवित्र सामर्थी लहू को चिप लगाते हैं, आपके लहू में ढांपते हैं। प्रभु यीशु, आपका पवित्र सामर्थी लहू हमारे दरवाजे पर, हमारे किचन, हमारे वॉशरूम, हमारे खाने पीने, उठने बैठने, सोने जागने की जगह पर, चलने फिरने, दौड़ने भागने की जगह पर, हमारे वाहनों पर, हमारी कीज पर, हमारी चाबियों पर, हमारे व्हीकल्स पर, हमारे घर, खिड़की, दरवाजों पर यीशु आपके लहू का बाड़ा लगाते हैं। प्रभु तेरे वचन में लेकर जैसा हम बोलेंगे वैसा होगा। हम आज्ञा देते हैं, हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक अंधकार की शक्तियां, हर एक बीमारियों वाली गंदी आत्मा, हर एक बदरूहें, हर एक लड़ाई दंगा, हर एक विरोध, हर एक कड़वाहट, हर एक जलन वाली बदरूहें, हर वो दुष्ट आत्मा जो परमेश्वर ने नहीं भेजी, जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, जो किसी भी प्रकार से हमारी जिंदगी में काम करती थी, हमारे घर में काम करती थी, हमारी जिंदगी के, हमारे घराने में किसी की भी जिंदगी में काम करती थी, प्रभु यीशु के नाम से ऐसी गंदी दुष्ट आत्मा को हम एक मन एक आत्मा को डांटते हैं, बोलो डांटते हैं, हम बांधते हैं और अधलोक के कुंड में कैद करते हैं, श्रापित करते हैं, जलाकर भस्म करते हैं, नष्ट करते हैं। यीशु के लहू से हमारे घर को, हमारे जिंदगी के हर एक हिस्सों को धोते हैं, पाक करते हैं, साफ करते हैं, शुद्ध करते हैं, नया करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं खुदावन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड होली स्पिरिट। धन्यवाद खुदावन यीशु। तो महान है मेरे परमेश्वर, हम उपवास में आते हैं, तेरी तारीफ हो, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो। आपने मालिक क्रूस पर सब कुछ पूरा कर दिया खुदावन, आपने अपने लहू का दाम देकर हमें खरीद लिया। हर एक ऐसी दुष्ट आत्माएं जो घरों में तंग करती हैं, परेशान करती हैं, डिस्टर्ब करती हैं, डर डालती हैं, वीकनेस देती हैं, बीमारियां देती हैं, दर्द देती है, आलस, थकावट, ऐसी गंदी दुष्ट आत्मा को हम यीशु के नाम से डांट कर, बांध कर, खंडित करते हैं और नष्ट करते हैं। गेट आउट, हमारी जिंदगी से निकलो उसी समय, निकल जाओ। खुदावंत की आग तुझ पर गिरे, दुष्ट आत्मा निकल जा, निकल जा, निकल जाए हमारे घर से, मेरी बेटी की जिंदगी से, मेरे बच्चे की जिंदगी से, हमारे आत्मिक बच्चों की जिंदगी से, हमारे एगो की, मेरे शारीरिक और आत्मिक माता पिता की, उनके बच्चों की जिंदगी से। गेट आउट, गेट आउट। आई रिलीज होली घोस्ट पाता बाला का से के रे के टेके टेके रे टेके रे टेके टेके। थैंक यू होली स्पिरिट, सबकी जिंदगी में तेरे छुटकारे आए खुदा, तेरा धन्यवाद करते हैं। हम सभी के पापों को क्षमा करके यीशु आपके लहू से हम सभी को धोखे पापों साफ शुद्ध पवित्र करने के लिए धन्यवाद करते हैं। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं खुदा यीशु। आगे का समय तेरे हाथों में सौंप, तेरे लहू से हम धुले हुए हैं। सभी बोलो, याकूब के घराने पर कोई झाड़ फूक, कोई तंत्र मंत्र, कोई विद्या, कोई जादू टोना, कोई किया धरा, किसी प्रकार की कोई मंत्र या कोई पूजा हम में से किसी पर भी, हमारे घराने पर, हमारे जिंदगी के किसी भी हिस्से पर, हमारे रिश्ते नातों पर, हमारी फैमिली, हमारे मन, हमारे धन, हमारी आत्मिक जिंदगी पर काम नहीं कर सकती, क्योंकि हम याकूब का घराना है, हम अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का घराना है। यीशु के लहू से हम आजाद हैं, हम छुड़ाए गए हैं। हर वो गलत शब्द, बोलो अंगीकार करो, हर वो गलत शब्द जो अब तक भी मैंने मेरे घर में, मेरे परिवार में, या हम में से किसी ने भी, हम जहाँ कहीं भी हमने सुना, जहाँ कहीं हमने बोला, जहाँ कहीं हमने विचार किया, या हमने सोचा, या हमने बुलवाया, जो हमें नहीं कहना चाहिए था, हर वो गलत बीज
बोलो, अंगीकार करो। हर वो गलत बीज जो हमारी जुबान के द्वारा बोया गया, जो हम में से किसी के भी द्वारा बोया गया, किसी मनुष्य के द्वारा बोया गया हमारे लाइफ में, हमारे घराने में, प्रभु यीशु के नाम से हर वो गलत बीज, हर वो गलत फल, हर वो गलत पेड़, प्रभु यीशु के नाम से हम कैंसल करते हैं, नष्ट करते हैं, बांधते हैं, खंडन करते हैं, जलाकर भस्म करते हैं, रद्द करते हैं। सारी गलत भूमि, सारे गलत बीज, सारी गलत खेती, सारी गलत फसल यीशु के नाम से कैंसल हो जाए और नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए। हम भस्म करते हैं, नष्ट करते हैं, पवित्र आत्मा की आग गिरे और जल जाए, नष्ट हो जाए। गंदी पदरू है, ऐसे सारे गलत बीज चल जाए। हम में से किसी के साथ भी, बोलो, हम में से किसी के साथ भी, हमारे परिवार, हमारी फैमिली, हमारे घराने, हमारी सेवकाई, हमसे जुड़े हुए किसी के साथ भी कोई भी बुरी बात किसी के साथ भी नहीं घटेगी। किसी एक की भी गिनती नहीं घटेगी। किसी के एक का भी कोई नुकसान नहीं होगा। किसी एक के ऊपर भी कोई गलत असर नहीं होगा, क्योंकि यहोवा हमारा रक्षक है। बोलो, यीशु ने हमें छुड़ा लिया है, हमें आजाद किया है, हमें क्षमा किया है। यीशु हमारा रक्षक है। हम यहोवा का वंशज हैं, हम राजपदधारी हैं, याजकों का समाज है, चुना हुआ वंशज है, परमेश्वर की निज प्रजा है, प्रभु के चुने हुए अभिषिक्त है। बोलो, हम राजदूत हैं। हमारा अधिकार स्वर्ग का है जो पृथ्वी पर भी काम करता है। बोलो, हम एम्बेसडर हैं। बोलो, हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। बोलो, हम बुद्धिमान हैं। वो बुद्धिमान लोग जिनको परमेश्वर ने अपने ढंग से बनाया। बोलो, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है। बोलो, मैं आजाद हूँ। आप अपनी जिंदगी में कहीं पर भी अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, उस चीज का नाम लो। पति वाली उस सिचुएशन का, बच्चे वाली सिचुएशन का, फैमिली में, परिवार में, रिश्ते नातों में, नौकरी में, बिजनेस में, जहां कहीं भी आप बंधा हुआ महसूस करें, जहां कहीं भी आप ब्लेस नहीं हो पा रहे, जहां कहीं भी आप परमेश्वर की शांति को, प्यार प्रेम को, मेल मिलाप को, आशीषों को, बरकतों को, फ्रूटफुलनेस को नहीं देख पा रहे, आज उन दुष्ट आत्माओं को निकालो, कैंसल करो। आज खुदावन आपके मुंह को, शब्द को पूरा करेगा। ये मत सोचो कि हम हाथ नहीं ला रहे, चिल्ला नहीं रहे, दौड़ भाग नहीं कर रहे, हिलडुल नहीं रहे तो कैसे काम होगा, सामर्थ्य उतर रहा नहीं उतर रहा। प्रभु कहता कि मैं तेरे मुंह के फल का सर्जनहार हूं। ये टाइम है, खुदावन हमारे मुंह के शब्द को पूरा करेगा, जैसे कि शमूएल के शब्द को परमेश्वर ने निष्फल नहीं होने दिया। थैंक यू होली स्पिरिट। है खुदावन यीशु, हर वो बदरूहें, हर वो दुष्ट आत्मा जो हमारे आनंद को खराब करती है, जो चुराती है, यीशु के नाम से हम डांट कर, बांध कर नष्ट करते हैं। जो हमारे अनॉइंटिंग को खराब करती है, हम बांध कर नष्ट करते हैं। जो हमारी ब्लेसिंग्स को रोकते हैं, हम बांध कर नष्ट करते हैं ऐसी दुष्ट आत्मा को। जो हमारी तरक्की उन्नति को रोकते हैं, ऐसी दुष्ट आत्मा को हम बांध कर नष्ट करते हैं। जो हमारी बरकतों को रोकते हैं, ऐसी दुष्ट आत्मा को हम बांध कर नष्ट करते हैं। जो हमारी आशीषों को रोकते हैं, ऐसी दुष्ट आत्मा को हम बांध कर नष्ट करते हैं। बोलो, बोलो, अंगीकार करो। तेरी जुबान में जीवन है, आज वो जीवन बोलने का टाइम है। तू बोलेगी तो जीवन को देखेगा। शता कर्रा बादा का लिखर रे बेदे करे तक के। ए दुष्ट आत्मा जो हमें घटी में रखती है, हम तुम्हें डांट कर, बांध कर नष्ट करते हैं। ए बद्रुहो, दुष्ट आत्मा तुम हमें कर्जे में या किराए में रखते हो, यीशु के नाम से मैं तुम्हें डांट कर, बांध कर नष्ट करते हैं। ए बद्रुहो, तुम हमें भरपूरी नहीं पाने देते, हम तुम्हें डांट कर, बांध कर नष्ट करते हैं। तुम मेरी आत्मिक उन्नति नहीं होने देती, मैं तुम्हें डांट कर, बांध कर नष्ट करता हूँ यीशु के नाम से। समय चुराने वाली गंदी आत्मा, मेरे समय को खाने वाली गंदी आत्मा, मेरी आशीषों को, मेरी बरकतों को खाने वाली बद्रुहों, हम तुम्हें वचन के द्वारा काटते हैं, फाड़ते हैं, बीच से फाड़ते हैं और नाश करते हैं, यीशु के नाम से चलाते हैं। और तुम्हारे हलक से हमारी सात, यीशु के नाम से तुमसे 7 गुना छीन कर, तुम्हारे घर का भी सारा धन छीन कर, यीशु के लहू से शुद्ध करके हमारे जिंदगी में विश्वास से ग्रहण करते हैं। दुष्ट आत्माओं, हमारी आत्मिक उन्नति में जो रुकावट होती है, तुम जलाई जाओ उसी समय। तुम्हें सताया जाए, बदरूहों, तुम हमारे सपनों में जो हमें तंग करते हो, दर्शनों में, प्रार्थना के समय माइंड को डाइवर्ट करते, तुम्हें डांट कर, बांध कर नष्ट करता का सका लिखा रबा का सोको। दुष्ट आत्माओं, तुम्हारे परिवारों में गड़बड़ी फैलाते, तुम्हें डांट कर, बांध कर नष्ट करते हैं। बदरूहों, तुम्हारे परिवार को
विरोध में डालते हो, तुम्हें डांट कर बांध कर नष्ट करते हैं। दुष्ट आत्माओं, तुम्हारे परिवारों का उद्धार रोकते हो, हम तुम्हें डांट कर बांध कर नष्ट करते हैं। कल का शकर रकल लेकर रबा कर तक को दुष्ट आत्माओं, तुम्हारे वॉलेट्स को खाली करते हो, हम तुम्हें डांट कर बांध कर नष्ट करते हैं। दुष्ट आत्माओं, तुम्हें प्रकाशन आत्मा सामर्थ में बढ़ने से रोकते हो, हम तुम्हें यीशु के नाम से डांट कर बांध कर नष्ट करते हैं। लेबे 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 देगा सत्ता कर रहा था शत्ता कर रहा था। थैंक यू होली स्पिरिट। ए दुष्ट आत्मा, तुम हमें शरीरों में थकावट, कमजोर, वीक, प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हो, यीशु के नाम से मैं तुम्हें डांट कर बांध कर नष्ट करते हैं। गेट आउट। बोलो गेट आउट। बोलो गेट आउट। मेरे साथ एक मन एक आत्मा को बोलो गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट इन जीसस नेम। यीशु के नाम से गेट आउट। ए दुष्ट आत्माओं, गेट आउट, गेट आउट। मेरी आवाज को सुनो, मेरे घर से निकलो, मेरे वॉलेट से, मेरे वस्त्रों से, मेरे कपड़ों से, मेरे धन से, मेरे बिजली और पानी से, मेरे अकाउंट से, मेरे घर से, मेरे फाइनेंस से, मेरी आत्मिक जिंदगी से, मेरी आंखों से निकल। ए बद्रूहों निकल, मैं वो देखूं जो प्रभु चाहता है। यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं, जो तुम मुझे गलत दिखाती हो, मैं तुम्हें डांट कर बांध कर नष्ट करता हूँ। बोलो, ए बद्रूहों, जो मेरे मुंह से जो गलत अंगीकार करवाती है, मैं तुम्हें डांट कर बांध कर नष्ट करता हूँ। ए दुष्ट आत्मा, जो मुझे गलत सुनाती हैं और मुझे गलत काम के लिए विवश करती है, मैं तुम्हें डांट कर बांध कर खंडित करता हूँ, नष्ट करता हूँ। है उलझाने वाली वस्तु, रोकने वाले पाप, गलत दर्शन, गलत स्वप्न, गलत सोचने वाली बातों को, विचारों को, व्यवहारों को, कामों को, सोचों को, या दुष्ट आत्माओं, प्रभु यीशु के नाम से मैं तुम्हें डांट कर बांध कर खंडन करता हूँ, नष्ट करता हूँ, शापित करता हूँ और जलाकर भस्म करता हूँ और मसीह का आज्ञाकारी बनाता हूँ। ए दुष्ट आत्मा, मेरी बुल्लाहट को जो डिले कराती, मैं तुम्हें डांट कर बांध कर नष्ट करता हूँ। ए दुष्ट आत्मा, जो हमारे बिजनेस को रुकावट डालती, मैं तुम्हें डांट कर बांध कर नष्ट करता हूँ। ए दुष्ट आत्मा, जो मेरी नौकरी में, मेरे रेज्यूम में, मेरे पति की, मेरी पत्नी की, मेरे बच्चे की लाइफ में ब्लेसिंग्स को रोकती है, गवाहियां खराब करती है, दुष्ट आत्माओं में तुम्हें डांट कर बांध कर नष्ट करता हूँ। आज हमें ऐसा लगता है कि जब मैं गवाही देती हूँ, गवाही देता हूँ, तो गवाही खराब हो जाती थी। गवाही अभी दी अच्छी है, लेकिन थोड़ी देर बाद या 1-2 दिन बाद वो गवाही खराब हो जाती थी। डांटो ऐसी दुष्ट आत्मा को, बांधो। ए दुष्ट आत्मा, हमारी गवाहियों को खराब करने वाली गंदी दुष्ट आत्माओं, यीशु के नाम से मैं तुम्हें डांट कर बांध कर नष्ट करता। कल्ला का सका घेरे कल्ले कट्टे कट्टे कर तक कर रहा बता कर रोको लोको टोको तो सोतो को रे कर ले बरे कर दे 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 दे। गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट। लेगे 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 शेके लेगे। प्रभु यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा, जो मेरी परिश्रम को बेकार करती है, जो मेरी मेहनत को खराब करती है, जो मेरी मेहनत को कूड़ा करती है, जो मेरी प्रार्थना को रोकती है, प्रभु यीशु के नाम से मेरी आवाज को सुना। दुष्ट आत्मा, तुम सताई जाओ, मैं तुम्हें डांट कर बांध कर नष्ट करता हूं। डका टका सका छोड़ो इसी समय। दुष्ट आत्मा, जो मेरी प्रार्थनाओं के उत्तरों को रोकती है, हम तुम्हें डांट कर बांध कर नष्ट करते हैं। कुछ को लेकर रहा कर रहा। थैंक यू होली स्पिरिट। ऐ दुष्ट आत्माओं, तुम मुझे नींद दिलाती हो, आलस दिलाती हो, थकावट दिलाती हो, मैं यीशु के नाम से मैं तुम्हें डांट कर बांध कर खंडन करता हूँ, नष्ट करता हूँ, जलाता हूँ, भस्म करता हूँ और मसीह का आज्ञाकारी बनाता का लका सकर रबा तका। ऐ दुष्ट आत्माओं, तुम मेरे बच्चे के विषय में जादू टोना कराते हो, मेरे विषय में जादू टोना कराते हो, मेरे बारे में मुझे गिराने के लिए मुझे पाप में डालते हो, यीशु के नाम से मैं तुम्हें डांट कर बांध कर नष्ट करता हूँ। ऐ दुष्ट आत्मा, मेरे परिवारों का उद्धार करने से रोकते हो, यीशु के नाम से मैं तुम्हें डांट कर बांध कर नष्ट करता हूँ। ऐ दुष्ट आत्मा, मुझे प्रार्थना, आराधना, संगति में बढ़ने और प्रभु में लीन होने से रोकती हो, मैं यीशु के नाम से मैं तुम्हें डांट कर बांध कर नष्ट करता हूँ। आमीन। बोलो प्रभु के साथ, बोलो, घोषणा ही करो। प्रभु यीशु के नाम से खुदावन, हमारा फाइनेंस बढ़ने जा रहा है, प्रभु आपकी स्तुति हो। मेरा बच्चा ब्लेस होने जा रहा है, प्रभु आपकी स्तुति हो। बड़ी बड़ी डिवाइन हेल्पर्स की गवाहियां हमारी जिंदगी में आने जा रही हैं, आपकी स्तुति हो। बोलो, मेरे साथ साथ बोलो, या जो भी प्रभु का आत्मा आपको याद दिला रहा है, बोलो, ये टाइम आपका है। खुदावन कहता है, जो तू बोलेगा वो करूंगा मैं, मेरी जिम्मेदारी है। बस तुझे बोलना है, मांगना है विश्वास के द्वारा। जैसे उस स्त्री ने यीशु के अंदर से चंगाई को खींच लिया था, तुझे उस डिलीवरेंस को अपनी जिंदगी में विश्वास से खींच लेना है। प्रभु यीशु के नाम से हमारे डॉक्यूमेंट्स का काम कंप्लीट होने जा रहा है, प्रभु आपकी स्तुति हो। हमें बेस्ट एंड बिगेस्ट लेवल पर आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं, आपकी स्तुति हो।
हमारे फाइनेंस में नया काम करने जा रहे हैं, आपकी स्तुति हो। हमारे डिवाइन हेल्पर्स आ रहे हैं, आपकी स्तुति हो। हमारे आत्मा में नया काम करने जा रहे हैं, आपकी स्तुति हो। हमारे दर्शन स्वप्नों में नया काम करने जा रहे हैं, आपकी स्तुति हो। हमारे वचन, प्रार्थना, आराधना, संगति में प्रभु आप डीप इंटीमेसी में लेके जा रहे हैं, गहराई में लेके जा रहे हैं प्रभु। हम आपके साथ जाएंगे, आपकी स्तुति हो। हमारा रिश्ता आपके साथ बहुत गहरा होने जा रहा है, आपकी स्तुति हो। हम वचनों में बढ़ने जा रहे हैं, आपकी स्तुति हो। प्रकाशों में बढ़ने जा रहे हैं, आपकी स्तुति हो। आत्मा में बढ़ने जा रहे हैं, आपकी स्तुति हो। आराधना में बढ़ने जा रहे हैं, आपकी स्तुति हो। संगत में बढ़ने जा रहे हैं, आपकी स्तुति हो। प्रभु यहोवा की आत्मा में बढ़ने जा रहा है, आपकी स्तुति हो। बुद्धि का आत्मा में बढ़ने जा रहा है, आपकी स्तुति हो। ज्ञान का आत्मा में बढ़ने जा रहे हैं, प्रभु की स्तुति हो। समझ का आत्मा में बढ़ने जा रहे हैं, प्रभु आपकी स्तुति हो। पराक्रम के आत्मा में हम बढ़ने जा रहे हैं, प्रभु तेरी स्तुति हो। युक्ति की आत्मा में हम बढ़ने जा रहे हैं, प्रभु तेरी स्तुति हो। परमेश्वर की भय की आत्मा में हम बढ़ने जा रहे हैं, प्रभु आपकी स्तुति हो। प्रभु ने हमारे लिए अपनी जान दी, प्रभु आपकी स्तुति। प्रभु ने हमें चंगा किया, आपकी स्तुति। प्रभु ने हमें जीवन दिया, आपकी स्तुति। अपने तीनों समय का खाना दिया, प्रभु आपकी स्तुति। आज हम मर मिटने गए, प्रभु आपकी स्तुति। आपने हमें लड़ाई दंगे मौत एक्सीडेंट से बचा, आपकी स्तुति हो। आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें छुटकारा दिया, आपकी स्तुति। आपने हमारे आंसू की शुद्धि ली, आपकी स्तुति हो। आपने हमें रोगों से प्रभु बचा के रखा, आपकी स्तुति हो। आपने हमें असाध्य रोगों से बचा के रखा, आपकी स्तुति। आपने हमें और ऑपरेशन से बचाया, आपकी स्तुति हो। आपने हमें 3 वर्दी वाले लोगों से बचाया, आपकी स्तुति हो। आपने हमें पुलिस वालों से बचाया, आपकी स्तुति। आपने हमें कोर्ट कचहरी से बचाया, आपकी स्तुति। आपने हमें डॉक्टरों के केसेस से बचाया, आपकी स्तुति हो। धन्यवाद खुदावन यीशु मसीह। धन्यवाद, आपने हमारे लिए अपनी जान दी, आपकी स्तुति। आपने अपने दानों वरदानों से परिपूर्ण कर दिया, आपकी स्तुति हो। हम विश्वास के वरदान में बढ़ने जा रहे हैं, आपकी स्तुति। आत्मा में बढ़ने जा रहे हैं, प्रकाशनों में बढ़ने जा रहे हैं, आपकी स्तुति हो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। बोलो 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 बोलो, जो चीज आपको याद दिला रहा है प्रभु, बोलो। आप अगर कुछ भूल भी रहे हो तो सुनकर बोलो। बोलो आप। अगर आप नहीं बोल पा रहे हो तो आमीन आमीन बोलते रहो, जो मैं बोल रहा हूँ उसमें भी। प्रभु जो भी जिन बातों के लिए भविष्यवाणी हो, जिन बातों के लिए भी छुटकारे बोले, जिन बातों के लिए तेरी स्तुति करी, वो सब बातें इन सबकी जिंदगी में पूरी हो, आपकी स्तुति हो। यीशु के नाम से तेरे सब बच्चे यहोवा तेरे सिखलाए हुए हो, सबको पूरी शांति मिले, आपकी स्तुति। जिनकी शादी नहीं हुई, तेरे राइट टाइम पर उनको परफेक्ट मैच मिलने दे रहा है, आपकी स्तुति हो। जिन्होंने तेरे साथ एनकाउंटर नहीं पाया, वो तेरे साथ एनकाउंटर पाएंगे, प्रभु आपकी स्तुति हो। जो आत्मा में उठाए नहीं गए खुदावन, वो उठाए जाएंगे, आपकी स्तुति हो। जिन्होंने बुद्धि का फल नहीं खाया खुदावन, वो बुद्धि के फल खाएंगे, आपकी स्तुति हो। जिन्होंने ताजा मन्ना नहीं खाया, वो ताजे मन्ने को खाएंगे, आपकी स्तुति हो। जो प्रभु तेरे सेवकों से नहीं मिले खुदावन, आत्मिक सेवकों से, तेरे प्रेरितों से नहीं मिले, वो तेरे प्रेरितों से मिलेंगे, आपकी स्तुति हो। जो खुदावन तेरे सेवकों को देखकर खुदावन मोटिवेट होते हैं, मजबूत होते हैं, लेकिन प्रभु वो गिर जाते थे, प्रभु आपने तेरे बच्चों को उठा लिया, उन गवाहियों के द्वारा मजबूत किया, आपकी स्तुति हो। आपने अपने बच्चों को मजबूत किया, आपकी स्तुति। आपने अपने बच्चों को स्थिर किया, आपकी स्तुति। आपने अपने बच्चों को दृढ़ किया, आपकी स्तुति हो। तब तक सको लो करो तो करो तो बदे 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 करे तक प्रभु आप जीवन भर हमारे सामने कोई ठहर ना सकेगा, आपकी स्तुति हो। जैसे आप मूसा के संग रहे, वैसे आप हमारे संग रहेंगे, आपकी स्तुति हो। ना आप हमें छोड़ेंगे, ना कभी त्यागेंगे, आपकी स्तुति हो। आपने हमें दर्द के गड्ढे में नहीं पड़ा रहने दिया, आपकी स्तुति हो। आपने हमें बीमारी में नहीं रहने दिया, आपकी स्तुति हो। आपने हमें घटी में नहीं रहने दिया, आपकी स्तुति हो। आपने हमें हर प्रकार की तकलीफों से बचाया, आपकी स्तुति हो। आपने हमें भिखारी नहीं रहने दिया, आपकी स्तुति हो। आपने हमें चौराहे में नहीं पड़े रहने दिया, आपकी स्तुति हो। आपने हमें दुष्ट आत्मा ग्रसित नहीं रहने दिया, आपकी स्तुति हो। आपने हमें दुष्ट आत्मा निकालने वाला बनाया, आपकी स्तुति हो। आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें छुटकारा दिया, आपने हमें चंगाई दिया, आपने हमें आशीष दिया, आपने हमें बरकत दिया, आपकी स्तुति हो। आपने हमारे लिए उत्तम योजना बनाई, आपकी स्तुति। आपने हमारी शादी कराई, आपकी स्तुति हो। और प्रभु जिनकी शादी नहीं, उनको परफेक्ट मैच देने के लिए, आपकी स्तुति। जिनके पास परफेक्ट मैच है, शादियां हो गई हैं लेकिन बच्चे की आशीष नहीं, प्रभु उनको भी हेल्दी बेबी बॉय से ब्लेस करने के लिए, आपकी स्तुति हो। धन्यवाद। जिनके पास वंश नहीं, उनको वंश देने के लिए, आपकी स्तुति हो। वंश को बढ़ाने वाला वारिस मिलने जा रहा है। मैं फिर से घोषणा करता हूँ, विश्वास से भविष्यवाणी करता हूँ, इस साल के अंदर फिर से हम गुड न्यूज को पाएंगे, प्रेगनेंसी वाली गुड न्यूज को पाएंगे। खुदावन की ओर से वो आशीष होंगी, आपकी स्तुति खुदावंद यीशु के नाम में। तेरे बच्चों की आशीषों को जो शैतान ने रोका था, वो खुल चुकी है, आपकी स्तुति हो। जो उनकी जिंदगी में घटियां थी, वो भरपूरी बदल चुकी है, आपकी स्तुति हो। तो वो आपने अपनी महिमा के धन के अनुसार हमारी हर एक घटी को पूरा कर दिया, आपकी स्तुति हो। आपने हमारे लिए आकाश के उत्तम जरों के खोलकर अपरंपार आशीषों की वर्षा कर दी, आपकी स्तुति हो। आपने हमारे शत्रु के सामने हमारे लिए मेज बिछाया, आपकी स्तुति हो। आपने विरोधियों को हमारे फेवर में किया, आपकी स्तुति हो। आपने कठोर हृदय को नम्र किया, आपकी स्तुति हो। आपने शत्रु के जबड़े पर मारा, आपकी स्तुति हो। आपने कठोर हृदय को नम्र किया, आपकी स्तुति हो। अपने प्रभु शांति चैन विश्राम से हमें भर दिया, हमारे घराने को भर दिया, आपकी स्तुति हो। आपने हमारे चैनलों में काम किया, आपकी स्तुति हो। आपने हमारे शरीरों में काम किया, आपने हमारे धन में काम किया, आपने हमारे आत्मा में काम किया। आपने प्रभु हमारी जुबान में, हमारी आंखों में, हमारे मन में, हमारे प्राणों में काम किया, प्रभु आपकी स्तुति हो। आपने कब्जा किया, आपकी स्तुति। आप हमारे बाप हैं, आपकी स्तुति। आप हमारे पिता हैं, आपकी स्तुति। आप हमारे बॉस हैं, आपकी स्तुति हो। आप हमारे मुक्तिदाता, आपकी स्तुति। आप हमारे रक्षक हैं, आपकी स्तुति। आप हमारे छुड़ाने वाले, आपकी स्तुति हो। आप हमारे
उठाने वाले आपकी स्तुति, आप हमारे बढ़ाने वाले आपकी स्तुति हो। हम रोगी नहीं आपकी स्तुति हो, हम वेंटिलेटर पे नहीं आपकी स्तुति हो, हम लाचार नहीं आपकी स्तुति, हम बीमार नहीं आपकी स्तुति हो, हम मर मिट नहीं गए प्रभु आपकी स्तुति हो। हमने जीवन पाया प्रभु आपसे आपकी स्तुति हो। जीवन मार्ग और सत्य आप ही आपकी स्तुति, आपने अपनी जान दी हमारे लिए आपकी स्तुति, आपने अपने लव का दाम देकर हमें खरीदा आपकी स्तुति हो। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद खुदावन, आपने हमारे लिए बड़ी उत्तम योजनाएं बनाई है। आपकी स्तुति हो। आपने हमें शत्रु के शिकंजे से छुड़ाया है। आपकी स्तुति हो। आपने हमारा इज्जत मान सम्मान बढ़ा दिया। आपकी स्तुति हो। हम बड़े लेवल पर इस्तेमाल होने जा रहे हैं। आपकी स्तुति हो। हमारे हाथों में बड़े फाइनेंस आने वाले। आपकी स्तुति हो। हम बड़े बीजों को बोएंगे। आपकी स्तुति हो। परमेश्वर की महिमा के लिए वो भी आपकी स्तुति हो खुदावन। प्रभु हम चेक में टाइट बोएंगे। आपकी स्तुति हो। चेक में ऑफरिंग्स बोएंगे। आपकी स्तुति हो। प्रभु बड़े बड़े चर्चेस को हम सपोर्ट करने पाएंगे। आपकी स्तुति हो। ऐसा होगा खुदावन। हम अनाथ और विधवाओं की स्तुति लेंगे प्रभु। आपकी स्तुति हो। ऐसा होगा। हमारे तरफ ऑर्फन हाउसेस, ओल्ड एज हाउसेस और प्रभु एनजीओस प्रभु आप खुलवाओगे। आपकी स्तुति हो। जिस भी चीज की जरूरत है प्रभु आप मुहैया करोगे। आपकी स्तुति हो। आप हमारे द्वारा अनाथों के घरों को बसाओगे। आप हमारे द्वारा विधवाओं की स्तुति लोगे। आपकी स्तुति हो। आप हमारे द्वारा भूखों को रोटी खिलाओगे। आपकी स्तुति हो। आप हमारे द्वारा बड़े बड़े मेरेकल्स करोगे। आपकी स्तुति हो। आप हमारे द्वारा अनाथ और विधवाओं की स्तुति लोगे। आपकी स्तुति हो। आप हमारे द्वारा घटियों को भरपूरी बदलोगे। आपकी स्तुति। आप हमारे द्वारा चर्चेस को सपोर्ट कराओगे। आपकी स्तुति। आप हमारे द्वारा गिरोह को उठाओगे। आपकी स्तुति। आप हमारे द्वारा आंसू में जो है प्रभु उनको उनकी उनके आंसू को पोंछने का ग्रेस दोगे। आपकी स्तुति हो। आप हमारे द्वारा प्रभु बड़े बड़े चमत्कार करोगे। आपकी स्तुति। आप हमारे द्वारा अपनी महिमा लोगे। आपकी स्तुति। आप अपनी कीर्ति और प्रशंसा हमारे द्वारा पृथ्वी के छोर तक फैलाओगे। आपकी स्तुति हो खुदाबंद। थैंक यू जीसस। आपने हमें मीटिंग में जुड़वाया। आपकी स्तुति। आपने हमें अच्छी अगुवाई दी। आपकी स्तुति हो। आपके इन बेटा और बेटियों के लिए आपकी स्तुति। आपकी इस फैमिली के लिए आपकी स्तुति। आज हम मर मिटने आपकी स्तुति। आप अच्छे फोन के लिए आपकी स्तुति। अच्छे नेटवर्क के लिए आपकी स्तुति हो। अच्छे चैनल के लिए आपकी स्तुति हो। प्रभु प्रभु परमेश्वर उन डांट के लिए आपकी स्तुति है जिनके कारण हम रोए, उन सतावों के लिए आपकी स्तुति जिनके कारण हम तेरे निकट आए, उन विरोधों के लिए आपकी स्तुति जिनके कारण हमने तुझे खोजा, जिनके कारण हमने तेरी ओर ताकना सीखा, उन घटियों के कारण तेरी स्तुति हो जिसके कारण प्रभु हमने तुझे पुकारना सीखा कि प्रभु हमारे हमें हम यहोवा हमारा चरवाहा है। आपकी स्तुति हो प्रभु। उन कलेशों के लिए आपकी स्तुति हो प्रभु परमेश्वर जिसके कारण हम तेरे प्रेम को समझ पाते हैं। उन रुकावटों के लिए आपकी स्तुति हो जिसके कारण तुम्हें धीरज धरना सिखाता है प्रभु परमेश्वर। उन सतावों के लिए तेरी स्तुति जिसके कारण तुम्हें अपने प्रेम से परिपूर्ण करता है और हमें नम्र बनाता है। धन्यवाद करते प्रभु। आपकी स्तुति हो। आपकी स्तुति हो। हमारी रुकी हुई आशीषों के लिए आपकी स्तुति हो क्योंकि अब वो खुलने जा रही हैं। आपकी स्तुति हो खुदावन। आपने हमारी आत्मिक आंखें खोल दी। आपकी स्तुति हो। आपने हमारी आत्मिक जुबान, आत्मिक कान, आत्मिक स्पर्श, आत्मिक नाक खोल दी। आपकी स्तुति हो खुदावन। आपने हमारे लिए आत्मिक रास्तों को जो तेरी महिमा के लिए खोल दिया। आपकी स्तुति। आपने हमारे न्यू प्लेटफॉर्म्स को क्रिएट कर दिया। आपकी स्तुति हो। हम वचनों में बढ़ने जा रहे हैं, प्रकाशों में बढ़ने जा रहे हैं प्रभु। तेरी सामर्थ में बढ़ने जा रहे हैं। तक तक लगा तक रक रक रका। आपकी स्तुति हो। तेरे अभिषेक में बढ़ने जा रहे हैं, तेरे डर में बढ़ने जा रहे हैं, तेरे प्रेम में बढ़ने जा रहे हैं। आपकी स्तुति हो खुदावन। परमेश्वर का प्रेम आत्मा का जो फल है उसमें मैं बढ़ने जा रहा हूँ। बोलो मैं बढ़ने जा रहा हूँ। अपने लिए व्यक्तिगत बोले प्रभु तेरे प्रेम में मैं बढ़ने जा रहा हूँ, आत्मा में बढ़ने जा रहा हूँ, तेरी सामर्थ में बढ़ने जा रहा हूँ, तेरे डर में बढ़ने जा रहा हूँ, तेरी स्तुति प्रेम में, नम्रता, दीनता में, परिपूर्णता में, तेरी महिमा के लिए मैं बढ़ने जा रहा हूँ। मैं बढ़ने जा रही हूँ। हम बढ़ने जा रहे हैं। आपकी स्तुति हो। आनंद में हम मजबूत होंगे प्रभु की आपकी स्तुति हो। शांति में हम परिपूर्ण होंगे प्रभु आपकी आपकी स्तुति हो। धीरज हमारे अंदर भर रहा है प्रभु आपकी स्तुति हो। कृपा से हम भरे हुए आपकी स्तुति हो। दया से हम भरे हुए आपकी स्तुति हो प्रभु परमेश्वर। विश्वास हमारा मजबूत हो रहा है। आप हमारे विश्वास को मजबूत करें। आपकी स्तुति हो। नम्रता से आप हमें भर रहे हो, मजबूत करें। आपकी स्तुति हो। और संयम से आप हमें मजबूत कर रहे हो, आप भर रहे हो। आपकी स्तुति हो। हम धन्यवाद करते हैं आपने हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया। हम जैसे भी आप हमें ग्रहण करें। वी सरेंडर हमें मिट्टी कीचड़ से, दलदल की कीच से उठाया। अपने हाथ में एक नगीने के समान खुदावन, एक नग के समान खुदावन आपने हमें रखा। हमें क्षमा किया, छुटकारा दिया, हमें चमकाया, हमें साफ किया, हमें चूमा, हमें कीमती बनाया। और आपने कहा कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, अपने दरमी में दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा। प्रभु आपकी स्तुति हो क्योंकि आप हमारे कर्ता हैं, आप हमारे पति, आप हमारे पिता हैं। जिसका कोई नहीं उसका सेनाओं का यहोवा है। आपकी स्तुति हो। आपने हमें छुड़ाया, आपने हमारे आंसू की सुध ली, आपने हमारे मारे मारे फिरने का हिसाब रखा है प्रभु। आपकी स्तुति हो। आपने हमारे आंसू की सुध ली, आपका आपकी स्तुति हो। आपने हमारे टूटे पैसे मन को चंगा किया। आपकी स्तुति। आपने हमारे सुनकर स्वर्ग को झुकाकर उतर है। आपकी स्तुति हो। आपने हमारे कराने की ओर ध्यान दिया, आपने हमारे पुकारने की ओर ध्यान दिया। आपने हमारे आंसू की सुध ली, आपने हमारे टूटे पैसे मन को चंगा किया। आपने हमारे सुनकर प्रभु अपनी अपनी दया के हाथ को बढ़ाया। आपने हमारे छिदे हुए हाथ को बढ़ाकर हमें चंगा किया। आपकी स्तुति, आपकी स्तुति और आपकी स्तुति होती रहे। धन्यवाद करते खुदावन।
थैंक यू लॉर्ड होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। सारी महिमा आदर मान सम्मान यीशु पिता परमेश्वर में आपको देते हैं। हमसे कुछ नहीं बन पड़ा, हम जैसे भी आप हमें ग्रहण करें। न हमारे बल से न शक्ति से, वरन सिर्फ आपकी आत्मा के द्वारा हुआ है और सदा होता रहेगा। प्रभु आपकी स्तुति। प्रभु यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। यीशु के लहू से, यीशु के नाम से, यीशु के वचन से हम सब आजाद है। प्रभु आपकी स्तुति हो। हम सब कहें आमेन, आमेन और आमेन। आमीन 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 आमेन, आमेन। प्रभु ने हमें सब परिस्थितियों, सब बैड हैबिट से, सब बुराई से आजाद कर दिया। प्रभु का धन्यवाद। धन्यवाद। माइक को बंद भी माइक को करना बंद है। भी करना है। राखी, वेरी गुड। निशा बहन, गॉड ब्लेस यू सबको। अपने माइकों को बंद करके रखें, एक बार नजर डालें अपने माइकों पर। और अब हम आगे बढ़ते हैं, आखिरी प्रार्थना में चलेंगे हम सभी लोग। सबने बोला है, कहीं सुनी तो नहीं है? चलो आमीन बोल दिया वो भी, लेकिन अपने लिए अगर आप सेपरेटली करो तो अंगिका, तो बहुत अच्छी बात है। पता है, मुझे बहुत अच्छा लगा। जो आप नहीं बोल पा रहे थे, आपने सुना भी होगा। आपने आमीन भी बोल दिया, वो भी आपकी जिंदगी में पूरा। आमीन का मतलब पूरा हो गया। अगर आपने आमीन बोल दिया ना, तो वो भी चीज जो आपने नहीं भी बोली, जो आपके लिए जरूरी थी, डिलीवर, छुटकारे, आपके लिए वो पूरे हो चुके हैं। आमीन। हम सब के लिए पूरे हो चुके हैं, जो मैंने नहीं भी बोले, लेकिन जो आपने बोल दिए। मैं आमीन के अंदर प्रभु की महिमा के लिए, जो हमारे लिए जरूरी, जो प्रभु की ओर से नहीं चाहिए थे, वो हमारे लिए हो गया। हम विश्वास करते हैं। आमीन। प्रभु का धन्यवाद। आखिरी प्रार्थना में चलेंगे हम सभी लोग। इजराइल को आशीष देंगे अपने हाथों को उठाकर। प्रभु, हम एक मन एक आत्मा होते हैं आपके इजराइल यरूशलेम, नई यरूशलेम को हम दिल से आशीष करें, बरकत, शांति, शालोम, सुख, चैन, विश्राम, आराम बोलते हैं। सब बचे हुए को उद्धार हो। सबकी जिंदगी में तेरा डर है, सब तेरे नाम पर विश्वास करे, उद्धार पाए, अनंत काल का जीवन पाए, पापों की क्षमा पाए। सबकी बंद बुद्धि खुल जाए, सबको तेरे तेजों में प्रकाश मिले, ताकि उनके उनकी बुद्धि खुल जाए खुदावन, और तेरे तेजों में प्रकाश को जाने दे के उस पर विश्वास करें और वो आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। धन्यवाद करते हैं। अपने क्रोध का पहला हर एक दिन पर से हटा ले खुदा। कोई ट्रेन एक्सीडेंट ना होने पाए, कोई परिवार ना टूटने पाए। तेरे हाथों में सौंपते, अब तक संभाला कि भी संभालेंगे। आज से हम गुड न्यूज इसको पाएंगे, इस बात की घोषणा करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं हम सबकी जिंदगियों में। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। प्रभु, सब बातों में आपकी महिमा हो। आपने हम बहुत धन्यवाद देते, सारे महिमा प्रभु को मिले। यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आमीन 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 माइक बंद करो। आमीन 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 आमीन। सुनो, आमीन माइक बंद करो, माइक बंद करके बोलो, है ना? माइक बंद करके बोलो। आमीन आमीन 1:04 हुआ है। 1:10 के बीच दौरान अगर किसी की कोई गवाही है, अभी की, रिसेंटली की, या प्रभु की महिमा के लिए कुछ भी, जो प्रभु चाहते हैं, अगर कुछ शेयर करना चाहते हैं, कोई गवाही है, तो अभी रिसेंटली दीजिए शॉर्ट में, ताकि दूसरों को मौका दीजिए। 1:10 पर हमें मीटिंग को ऑफ करना है। ठीक है, ठीक है। हाथ वाले बटन पे क्लिक करिए जिसकी गवाही मैं नाम बोलता हूँ। चलो, राजन भाई, सुसामा, विजय, बबीता, शॉर्ट शॉर्ट में बोलना। मुझे मसीह के पास की आवाज आ रही मेरी? ओह ब्रदर जी, आ रही है। पास प्रभु के दास, आपको मतलब परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। ये मेरे लिए था। बहुत सारी चीज़ों में दिल की कथा करके बोलूँगा, और जो जो आपने बोला, मैंने आपके बैक साइड पीछे मैंने अंगीकार किया, और प्रभु ने मतलब अपनी दया दिखाई, और मैं प्रभु की दया से पूरा आज़ाद हो चुका हूँ, और प्रभु की आत्मिक उन्नति में बढ़ चुका हूँ। इसी के नाम से सारी महिमा प्रभु को मिले। ये मेरे लिए था। सभी को जन्म से वेरी गुड। प्रभु का धन्यवाद। सारी महिमा प्रभु को मिले। गॉड ब्लेस यू। नई जिंदगी में हम सबका स्वागत है। गॉड ब्लेस यू। अगला सुसामा बहन, फिर विजय। जय मसीह के ब्रदर, प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे। मैं आज की भी गवाही दूंगी जो आपने प्रार्थना की। सबसे पहले प्रभु का धन्यवाद हो कि आपकी भविष्यवाणी मेरे जीवन में पूरा हुआ। और पता नहीं आपको पता है कि नहीं, मेरा बपतिस्मा हुआ है। प्रभु का धन्यवाद। और आज की गवाही ये है कि प्रेयर बहुत अच्छी हुई, और मेरा पूरा विश्वास हुआ, मुझे पूरा एहसास भी लगा, पूरा विश्वास भी लगा कि हाँ, वो मेरे लिए हो चुका है, प्रकट होगा, अभी से प्रकट होना शुरू हो चुका है। मैं विश्वास करते यीशु के नाम में आमीन। और बड़ी गवाही से वापस आऊँगी। सच में प्रभु का धन्यवाद और अच्छी प्रार्थना के लिए आमीन।
ये आज की गवाही है। आमेन। गॉड ब्लेस यू। सारी महिमा प्रभु को मिले। गवाही भविष्यवाणी का आत्मा बने, जिनके बपतिस्मे रुके हुए थे उनके बपतिस्मा होने जा रहे हैं। आमेन। सारी महिमा प्रभु को मिले। अगली गवाही में विजय के साथ, फिर बबीता। बबीता बहन। जय मसीह की भैया। जब मैं ज्वाइन हुई थी तो मेरे पति की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, मैं बीच में ही आए थे वो, और अभी वो ठीक है, सो गए आराम से। और मैंने बहुत आनंद से प्रभु का धन्यवाद किया, स्तुति की, बहुत आराम से प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और मैं आशा करती हूँ हमारे बिल्कुल सब कुछ ठीक हो चुका है यीशु के नाम से। आमीन। प्रभु को धन्यवाद। सारी महिमा प्रभु को मिले। जब कलीसिया नाव लगाकर प्रार्थना करती तो बंधन टूटते, खुदा ने बंधनों को तोड़ा ताकि बहन अच्छे से बैठ सके और सीख सके, आशीष पाए। प्रभु का धन्यवाद। अगली गवाही में हम चलेंगे घनश्याम सिस्टर, फिर अपराजिता बहन, फिर सरिता। सबको जब मस्ती के भैया आजकल स्तुति को जो कह रहे थे कि ऐसे ऐसे आपने बोलना चाहिए तो बता रहे थे, मैं बहुत आनंदित, क्योंकि हम दिन भर पहले तो मैं जो है ना अनभाषा करती थी, अब तो स्तुति ही जो है ना मुँह से निकलती रहती है हर बातों में। और वो तो मेरे जीवन में ऐसा दिया कि हर बात का लगता है भरे रखते हैं, तो सारे आदर मामा प्रभु को देते हैं। प्रभु आपको बहुत बड़ा है। जय मसीह। मसीह की सारी महिमा प्रभु को मिले। प्रभु बहुत आशीष दे। हाँ, प्रभु की स्तुति सबसे उत्तम है। स्तुति करना जरूरी है। स्तुति है तो बस समझ लो सारे काम सफल है हमारे। मतलब और भी बहुत सी चीजें आगे पालन, लेकिन स्तुति स्तुति बहुत पावरफुल है। वो बलिदान के समान समझ लो, है ना। हजार स्तुति, बलिदान, बलिदान करना, धन्यवाद के बलिदान से प्रश्न होता है, उसकी बड़ाई करो। गॉड ब्लेस यू। सारी महिमा प्रभु को मिले। अब नेक्स्ट अपराजिता बहन, सरिता बहन। जय मसीह ब्रदर जी, सभी को जय मसीह की। गवाही ये कि बहुत ही ब्लेसिंग मीटिंग है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे सच में। बहुत मतलब जैसे भरपूर खा के पेट तृप्त हो जाता है, पेट भरा भरा रहता है ना, और ये वैसा था। बहुत अच्छा था। स्टार्टिंग से जब आपने लोगों का बड़ा लगा, मैंने पूरा देखा, ये भी बहुत बड़ा तो नाम नहीं रहता है, सब सब समझते हैं ये जाते हुए। और साथ ही साथ नेट भी देखा। और उसके बाद ये मतलब जैसे प्रार्थना शुरू हुई, मतलब पहले नींद नहीं आ रही थी, कितना नींद आ रहा था, ये फिर भी प्रभु ने संभाल रखा आपको। आपके हर एक वर्ड्स इतना पावरफुल था। लास्ट में जो स्तुति हुई और भी बहुत अच्छा लगा। और लास्ट में फिर से आपने जो प्रार्थना किया था, और भी ज्यादा मैंने देखा, बंधा हुआ देखा, सारी मोटे मोटे, नाम नहीं लेना चाहती, साथ ही साथ मनुष्य को भी देखा, उसके पैर बंधे हुए। और सारी मैं प्रभु को मिले, बहुत अच्छा था। ये जरूरी था हमारे लिए, बहुत जरूरी था। सारी महिमा प्रभु को मिले, प्रभु बहुत आशीष दे। और सच में हम ऐसे स्तुति करते रहेंगे तो हमारी बहुत बहुत अच्छा लगता है, बहुत सामर्थ्य मिलता है। सारी महिमा प्रभु को देते हैं। जय मसीह की सारी महिमा प्रभु को मिले। प्रभु का बहुत धन्यवाद। हाँ, स्तुति के द्वारा देखो कितने बंधनों को तोड़ता है खुदावन। और हम विश्वास करते हैं अंधकार की शक्ति को हमेशा के लिए चेन के द्वारा बांध दिया परमेश्वर ने। और लिखा है ना, वो बंदी को बांध ले गया और उसने अपने लोगों को छुड़ा लिया। और प्रभु का धन्यवाद। हम विश्वास करते हैं जो लोग उसकी जो दुष्ट आत्मा के कैद में थे उनको भी परमेश्वर ने आजाद कर दिया। आमीन। और सबकी बंद बुद्धि खोल दिया, अपने लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया सबको प्रभु ने, अपनी महिमा के लिए। सारे में प्रभु को मिले। प्रभु की इच्छा के अनुसार हम सबकी जिंदगी में हो रहा है और होता रहेगा। आमीन। नेक्स्ट सरिता बहन जल्दी से, फिर राखी, फिर ममता बहन। जी ब्रदर जी, मेरी गवाही ये है कि मतलब कि मैं ट्यूसडे से बहुत परेशान थी। अचानक से सुबह में ही उठी थी तो मेरा माइंड एकदम से डिस्टर्ब हो गया। उस दिन मैं डॉक्टर के पास जाने वाली थी, तो ऐसा माइंड में बहुत नेगेटिव थॉट आ गया। उसके बाद मेरा माइंड ही काम नहीं कर रहा था और मैं उस दिन के बाद बहुत परेशान थी। मैं प्रे भी अच्छे से नहीं कर पा रही थी। तो लेकिन आप जब प्रे करने लगे तो आपने कहा कि प्रार्थना करते समय जो दुष्ट आत्माएं दिखती है। और फिर जब मुझे 2-4 लोग दिखे, मुझे इतना गुस्सा आया और मैं गुस्से से एकदम से उसको डाँटने लगी। आपने बोला कि उसे डाँटो, भगाओ, फिर मैंने डाँटना शुरू कर दिया। और फिर आप मतलब जो-जो बोल रहे थे तो आपने कहा आमीन बोलते रहो। तो मैंने एक वचन बोला कि प्रभु मुझे तो प्रार्थना करने उतना बोलने नहीं आता प्रभु, लेकिन आपने कहा है कि जो मुझे प्यार करता है वो मेरे भेजने वाले को भी प्यार करता है। तो प्रभु आपका दास का बोला हुआ हर एक शब्द को मैं अपने जीवन में ग्रहण करती हूँ परमेश्वर पिता। फिर मुझे एकदम ज़ोर से पीछे की तरफ से खिंचाव सा हुआ और फिर मैं एकदम से गिर गई। आमीन।
धन्यवाद करती हूँ आपको ब्रदर जी और प्रभु जी को। जय मसीह की मेरी बहन सरिता, सारी महिमा हमारे प्रभु को मिले। अगर प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का हाथ, प्रभु का अभिषेक, प्रभु की दया नहीं है तो एक मनुष्य मिट्टी मात्र है सर। लेकिन सब कुछ करने वाला परमेश्वर, सामर्थी शब्द, सामर्थी वचन सब प्रभु का ही है। सब कुछ प्रभु है। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु ने आपकी जिंदगी में काम किया, प्रभु ने हमें कुछ छुटकारा दिया, है ना। हम सब उस प्रभु की भेड़े हैं, उस बाप की भेड़े हैं, उस चरवाहे की भेड़े हैं। आगे बढ़ते हैं। खुदा का धन्यवाद, खुदा ने अपनी बच्ची को ब्लेस किया, आजाद किया। हाँ, आमीन बोलना जरूरी है। और लिखा है ना कि जो मुझे ग्रहण करता है मेरे भेजे को ग्रहण करता है, जो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है, जो मेरे भेजे को ग्रहण करता है मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। आपने मेरी नहीं वरन पिता की बात मानी, डायरेक्टली समझता। और जब आपने बाप की बात मानी तो बाप खुश है। जब बाप की बात मानी गई है, प्रभु ने कहा मेरे दास दोगुने आदर किए होंगे। आपने मेरा नहीं, प्रभु का आदर किया। अब सोचो, जब बाप खुश है तो बाप से कुछ भी मांग सकते हैं। अब बाप ने छुटकारा कर दिया है। आमीन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट राखी, फिर ममता बहन, जल्दी से शॉर्ट में। सारी महिमा प्रभु को मिले। चलो ममता बहन, आप गवाही दीजिए। जी बरदा जी, जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ बरदा जी। मैं जैसे 8 दिन से ना बहुत अपसेट थी, अभी चेन पीरियड में थी, बहुत ज्यादा रो रही थी, बहुत ही ज्यादा। तो मतलब अभी मेरे गलती ये हुआ, मैंने फोन को देखा, मैं फोन पे देख रही थी, वो कुछ न्यूज देख रही थी। तो फिर जैसे आपने फायर के साथ प्रेयर करी ना कि कोई दुष्ट आत्मा ऐसे, तो मेरे लड़के ने बोला मम्मी ऐसे कौन सी देवी होती है जो पास्टर जी कह रहे हैं। तो फिर मैंने प्रभु को मैंने डांटा फटकारा अपने जीवन से, और मैंने भी पांव तले कुचला उससे, कभी न करती थी ऐसे। तो फिर मैं फटाफट जुड़ी और मैं वॉशरूम करके आई, मैं प्रेयर में बैठी। जब आपने अन्य भाषा करी ना, आपने फायर के साथ प्रेयर करी, तो सच में परमेश्वर ने बहुत कुछ समझ हमें दिलाई, बहुत कुछ नॉलेज दिलाई आपके द्वारा। तो प्रभु आपको ढेर सारी आशीष दे बरदा जी। सच में जब आप गैर भाषा करते हो ना, बहुत पवित्र आप मुझे बहुत छूती है और बहुत महसूस होता है। तो प्रभु आपको ब्लेस करे और आपके हर एक डिजायर को पूरा करे। और बरदा जी, एक छोटी सी प्रेयर रिक्वेस्ट है मेरी कि मेरे लिए प्रेयर करना। मुझे कल जॉब के लिए फोन आया था कि तो आप ऐसे करिए कि वो जॉब के लिए सैलरी कम बता रहे हैं। तो आप फायर के साथ बरदा जी प्रेयर कीजिए कि जितना परमेश्वर मैं मांग रही हूँ उतना परमेश्वर दे दे। जय मसीह की, गॉड ब्लेस। जय मसीह की। सारी महिमा हमारे प्रभु यीशु मसीह को मिले। सब कुछ करने वाला प्रभु है। प्रभु तेरे बच्चों ने सिर्फ तेरी बड़ाई करी। हम तो आपके बच्चे, हम तो किसी ब्लेसिंग, किसी भी अच्छी वस्तु के योग्य नहीं है। हमारे अंदर कोई अच्छी वस्तु नहीं है, कोई अच्छी बात नहीं। सब कुछ आपके और आप ही को मिले। आमीन। प्रभु तेरी इस बेटी को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, अपने आप को तेरी इस बच्ची को तेरे लव में डालता हूँ। जो तेरी ओर से तेरी इस बेटी के लिए बेस्ट जॉब है, मैं उसको रिलीज करता हूँ, क्रिएट करता हूँ। प्रभु आपकी स्तुति हो। ऐसे लोगों से, ऐसे अरेंजमेंट्स, ऐसे डिवाइन हेल्पर्स तेरी इस बेटी की जिंदगी में मांगता हूँ। तेरी इस बच्ची को बोने के लिए, खाने के लिए, खरीदने के लिए, किसी की हेल्प करने के लिए, और घर के रेंट, खाने पीने, सब चीजों के लिए कभी सोचना ना पड़े, ऐसा ग्रेस तेरी इस बेटी की जिंदगी में आए। दया कर, कृपा कर। मैं इसको ब्लेस करता हूँ तेरे दास होने के नाते। इसकी आंसू की शुद्धि ले और इसको बेस्ट जॉब मिले। जो अमाउंट इसने सोचा उससे भी बढ़कर इसको ब्लेस कर। इसकी सोचो समझ से बढ़कर ब्लेस, क्योंकि तूने कहा है तो हमारे मांगने से ज्यादा, सोचो से कहीं ज्यादा बढ़कर ब्लेस करने वाला परमेश्वर। जो हमारी आंखों ने नहीं देखा, हमारे कानों ने नहीं सुना, जो हमारे मन के चित्त में नहीं चढ़ा, वो तुम्हारे लिए करेगा। तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरी मर्जी इनकी जिंदगी में पूरी। यदि तू कुछ सिखाना चाह रहा है तो तेरी इस बेटी को अनुग्रह दे, हिम्मत और याद दे, चाहे पाने का ग्रेस दे। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू बरदा जी। मेरे से भी बढ़कर आशीष परमेश्वर आपकी जोली को भरे और आपके पूरे परिवार को आमीन। ब्लेस करे। यस लॉर्ड। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू बरदा। धन्यवाद प्रभु का। सारी महिमा हमारे प्रभु को मिले। पूजा बहन जल्दी से आप लास्ट गवाही दीजिए, फिर आपके बाद हम ऑफ करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड सभी को। मुझे प्रभु आशीष करे। मेरी पहली गवाही है। अभी की तो मैं मीटिंग में थोड़ी कनेक्ट हो पाई थी क्योंकि मेरी बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी। हाँ, पहली गवाही की परमेश्वर ने जो इस समय मेरी परीक्षा चल रही थी उसमें प्रभु ने मुझे संभाला। जो भी मेरे बच्चे के साथ मुझे ब्लेस किया, बेटे के साथ, तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। अभी थोड़ी देर पहले कुछ चीज़ को लेकर परेशान थी, जो आपने बोला जादू टोने, वो भी तो जब से मेरा बच्चा मतलब आया है तब से इंजेक्शन वगैरह सुई अभी भी चल रही थी। मैं बोलूँगी आईसीयू से बाहर निकाल दिया है प्रभु की दया से। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और आपने अभी जो बोला कि जो चीज़ रात में होती है वो शैतानी होती है, तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि अभी थोड़ी देर पहले ही थोड़ी कमजोर पड़ गई थी किसी चीज़ के कारण, कि कुछ भी सिचुएशन संभलती नहीं दिख रही थी मेरी लाइफ में किसी भी तरीके से। तो आपके द्वारा मुझे हिम्मत मिली कि प्रभु करेगा। कोई वचन कहता है जो उससे प्यार करता है उसके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे फिर से संभाला कि हाँ, आज थोड़ा समय
है परेशानी का, पर आगे जाके वो संभालेगा। तो सारी महिमा मैं प्रभु को देती हूँ। आपको सभी को जय मसीह। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे, क्योंकि जब भी कमजोर पड़ती हूँ तो आपके द्वारा प्रभु हमेशा बात करता है। और प्लीज मेरे बच्चे के लिए आप सभी प्लीज प्रे करें कि हम हॉस्पिटल से जल्द डिस्चार्ज हो, इसकी सारी रिपोर्ट, मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आए और प्रभु का नाम महिमा पाए। जय मसीह की। आमीन। जय मसीह की। बच्चा कहाँ है? बच्चे की शक्ल दिखाओ। सभी लोग हाथ बढ़ाओ उस बच्चे की तरफ। खुदावन यीशु, अपने आप को, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे को, तेरे इस बेटे को, हम सभी को तेरे लौ में डालता हूँ। सभी हाथ बढ़ाओ, जो आशीष खोलना चाहते हो खोलो उस बच्चे के लिए। मैं कह रहा हूँ खुदावन हजारों हजार गुना बढ़कर तुम्हें वापस ब्लेस करेगा। बहुत है ऐसे। खुदावन यीशु, इस बच्चे को दीर्घायु धन महिमा से ब्लेस करते हैं। इसको तेरी शांति मिले, तेरा चैन विश्राम आराम इसकी जिंदगी में आए, इसकी जिंदगी में रोशनी चमके और तेरे आनंद चैन विश्राम से परिपूर्ण हो जाए। तेरा मसस के ऊपर उतरे और तेरा सेवक बने। आने वाले समय में खुदावन ये नबूवतें करे, तेरी महिमा के लिए नबूवतें करे। ये बोले खुदावन, ऐसी बातें बोले मानो परमेश्वर का वचन। ये ऐसे कदम रखे खुदावन मानो परमेश्वर तेरे सामर्थ्य कदम, जिसके द्वारा दुष्ट आत्मा निकले, शैतान के काम नष्ट हो किए, तरह बेसर गंदी बदरू जले। हर प्रकार की ऐसी बातें, विचार, व्यवहार, काम जो शैतान की ओर से थी, किसी प्रकार से हमेशा हमेशा के लिए इनकी जिंदगी से दूर रहे। ऐसी दुष्ट आत्मा को डांट कर बांध कर नष्ट करते हैं। ये आनंदित रहे, ये आनंदित रहे। प्रभु तेरी शांति, तेरा आनंद इसकी जुबान पर, इसके चेहरे पर आए खुदावन, इसके शरीर में रहे, शरीर में यीशु के नाम दबाता काशे के लेके टेके देके रहते के इसको ब्लेस करते हैं। इसके शरीर के अंगों को, नसों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को खुदावन तेरे खून से ब्लेस करते हैं। तेरे खून में जीवन है। और जिसके पास बच्चे की आशीष नहीं है खुदावन, जिसके पास बेबी बॉय की ब्लेसिंग नहीं है, जिसके पास वंश की आशीष नहीं है, इस गवाही को खुदावन यीशु के नाम से उन लोगों की जिंदगी में मांग लेता है। यीशु के जीवित सामर्थ्य नाम से खुदावन प्रभु हम तुझसे विनती करते हैं, हर एक ऐसी अंधकार की शक्ति को हम डांट कर बांध कर नष्ट करते हैं जो गड़बड़ियां फैलाती है। यीशु के नाम से जिस किसी के पास वंश बढ़ाने का वारिस नहीं है खुदावन, मैं फिर से घोषित करता हूं, शैतान तू नहीं रोक पाएगा, तू नहीं रोक सकेगा। और मैं ब्लेस करता हूं खुदावन, जिनके पास वंश को बढ़ाने के लिए वारिस नहीं है, उनकी कोख इसी समय आशीषित हो, ब्लेस हो, बंद को खुल जाए और बच्चे की आशीष हेल्दी बेबी बॉय से उनको ब्लेस करते हैं। धन्यवाद करते हैं, इस बच्चे को भी दीर्घायु धनो महिमा से ब्लेस करते हैं। जितने हथियार इसकी हानि के लिए बनाए जाए, उसमें से एक भी हथियार इस पर सफल ना हो। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरा अभिषेक होगा, तेरी सेवा करते पाया जाएगा, तेरा भय रखेगा और तू उससे प्रसन्न होगा और तू उसकी गवाही देगा। धन्यवाद करता है, तेरे नाम से इस प्रार्थना को मांगता है। सब बातों में तेरी महिमा, तेरे दूत इसकी रखवाली, निगरानी, इसकी रक्षा सुरक्षा करे, इसकी अगुवाई करे। खाने पीने, चलने फिरने, उठने बैठने, दौड़ने भागने में, गर्भ में आने से लेकर जन्माने, बल्कि जगत के अंत तक प्रभु आप संभालोगे, आपका वायदा। आपके हाथों में सौंपते सभी बच्चों को, इस बच्चे को, हम सबको तेरे नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। इसको आशीष मिले। इब्राहिम, इसहाक और याकूब को स्मरण करके इसको आशीष देते हैं। आमीन। आमीन 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 आमीन। अरे नया प्रभु को मिले। साथ में प्रभु को और पूछनी थी दोनों। नहीं, आपको तो रिकॉर्डिंग कर देना है ना, तो रिकॉर्डिंग कर देना आप, ठीक है। टाइम है ना, ज्यादा हो रहा है। चलो मीटिंग को ऑफ करते हैं। जय मसीह की सबको। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। अब हम कल मिलते हैं। जय मसीह।